युवराज सिंह और ऋषभ पंत ये जो दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं ये आपको दिल्ली कैपिटल्स में नजर आ सकते हैं आईपीएल 2025 में। अब क्यों नजर आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूं कि पिछले 3 सीजन दिल्ली के लिए जो है वो खास नहीं रहे, कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। तीनों सीजन में जो है वो दिल्ली प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। आप स्टैट जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स स्टार नाम की वेबसाइट है जिसने खबर को जो है वो लीक किया और बताया कि युवराज सिंह अभी जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये सारी चीजें अगर सही रहती हैं तो ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी जो है वो एक साथ नजर आ सकते हैं। युवराज सिंह की जहां तक बात है 2 बार के आईपीएल चैंपियन है, एक बार मुंबई इंडियंस की तरफ से खिताब जीत चुके हैं और एक बार सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। और रिकी पॉन्टिंग की जहां तक बात है तो कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें सैक कर दिया है और सौरव गांगुली को भी फिलहाल जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि रिटेन करने के मूड में दिल्ली कैपिटल्स नहीं है। अब एक काम करते हैं, फटाफट जो है वो आईपीएल के आंकड़े देख लेते हैं कि दोनों चैंपियन खिलाड़ी जो है वो किस तरीके से नजर आए हैं। 111 मैच जो है वो पंत ने खेले, 3284 रन बनाए हैं, 128 जो है वो बेस्ट रहा है, 148 का स्ट्राइक रेट है और 154 रहा है बेस्ट। अगर हम युवराज सिंह की बात करें 132 जो है वो इन्होंने मैच खेले हैं, 2750 रन बनाए हैं, 83 इनका बेस्ट है, 129 का स्ट्राइक रेट है और 149 सिक्सेस इन्होंने भी लगाए हैं। तो क्या ये दोनों जो है वो साथ में नजर आ सकते हैं, ये फिलहाल जो है वो बड़ा सवाल है। कुछ और अपडेट्स हैं युवराज सिंह और ऋषभ पंत को लेकर, उनकी बात कर लेते हैं। युवराज सिंह के जो है वो जल्दी आपको बायोपिक नजर आ सकते हैं और उन्होंने अपने बायोपिक पर कहा कि आई एम डीपली ऑनर्ड दैट माई स्टोरी विल बी showcased to millions of my fans across the globe। तो कौन इसमें हीरो होगा वो जल्दी पता चल जाएगा, आप भी जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अब जहां तक दिल्ली की बात है तो 3 खिलाड़ियों का नाम जो है वो सबसे आगे आ रहा है कि दिल्ली ने रिटेन करने वाली है। इसमें पहले हैं ऋषभ पंत और दूसरे हैं अक्षर पटेल, तीसरे हैं कुलदीप यादव, यानी कि तीनों जो है वो इंडियन खिलाड़ी हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त के एंड में जो है वो बीसीसीआई, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जब बता देगा कि आप कितने खिलाड़ी मैक्सिमम जो है वो रिटेन कर सकते हैं और कितने राइट टू मैच होने वाले हैं, तो आपको बड़ी ईजिली जो है वो ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से ओवरसीज खिलाड़ी हैं जो इस टीम में रह सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स बड़ा अच्छा खेले थे और उसके साथ साथ जेसन मैकब्रुक जो है वो भी अच्छा खेले थे। अब युवराज की जहाँ तक बात है तो उनको लेकर भी ये खबरें आ रही थी कि वो गुजरात को कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो सारी रिपोर्ट्स ही आ रही हैं। जब तक मेगा ऑक्शन को लेकर जो है वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होता है, चाहे वो कोच हो चाहे वो खिलाड़ी हो, उनको लेकर इस तरह की खबरें जो है वो आती रहेंगी। अब जहां तक ऋषभ पंत की बात है तो उनको लेकर रिकी पॉन्टिंग कई बार ये बोल चुके हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा शानदार खिलाड़ी हैं, सौरव गांगुली भी बोल चुके हैं और हाल ही में जो है वो मैथ्यू हेडन का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत जो है वो की प्लेयर हैं और अगर वो टीम इंडिया में रहते हैं तो फिर टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरह का उनका नेचर है, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जनता उनसे प्यार करती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हो इंग्लैंड हो, ये ऐसे देश हैं जहां पर आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्राउड खड़े होकर तालियां भी बजाता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से पंत जो है वो नजर आते हैं। हालांकि पंत को जब भी टाइम मिलता है वो किसी ना किसी क्रिकेट इवेंट में नजर आते हैं। हाल ही में जो है वो डीपीएल में नजर आए थे, दिल्ली प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच खेले थे जहां पर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जनता उनको बहुत ज्यादा प्यार देती हुई यहां पर नजर आ रही है। और एक ही मैच उन्होंने इसीलिए खेला था क्योंकि उन्हें जो है वो दिलीप ट्रॉफी की तैयारी करनी है और उसके बाद इंडिया जो है वो बांग्लादेश से खेलेगी। और जहां तक दिलीप ट्रॉफी की बात है, यहाँ पर उन्हें भले ही कप्तानी नहीं मिली है लेकिन एक बार वो प्रूव कर सकते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूं और रिदम में वापस आने के लिए भी दिलीप ट्रॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जो है इसमें टीमें रहने वाली हैं और 5 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू होगा और उसके बाद मतलब मिडवे में जो है वो दिलीप ट्रॉफी छोड़ देंगे क्योंकि 19 अगस्त से शुरू होगी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज। अभी बांग्लादेश ने हराया पाकिस्तान को, तो भाई बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दी सारी अपडेट जो ऋषभ पंत को लेकर आ रही हैं। अब ऋषभ पंत चेन्नई में जाएंगे या फिर दिल्ली में रहेंगे, ये जो है वो बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है वो बार बार सोशल मीडिया पर आ जाता है। हाल ही में ऋषभ पंत ने जो है वो रजनीकांत की तरह जो है वो एक पोस्ट करते हुए तस्वीर इंस्टाग्राम पर डाली और उसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन वायरल होने लगे कि पंत जो है वो चेन्नई में जाएंगे और ये बात तय हो चुकी है क्योंकि धोनी के संग उनकी नज़दीकी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो क्या ऋषभ पंत जो है वो चेन्नई में जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि धोनी चेन्नई छोड़ेंगे इस बार या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है और ये सारे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, सारे जो सवाल हैं वो तभी खत्म होंगे जब बीसीसीआई यानी कि जो जैशा है वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि मेगा ऑक्शन कब होने वाला है और आप कितने खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? पहला सवाल कि जो ऋषभ पंत है क्या वो चेन्नई में जाएंगे, दूसरा सवाल
कि युवराज सिंह जो है वो बतौर मेंटर, बतौर कोच क्या दिल्ली ज्वाइन कर सकते हैं? और तीसरा सवाल ये है कि ऋषभ पंत अगर अपना टेस्ट में कमबैक करते हैं तो उनका कमबैक जो है वो कैसा रह सकता है, क्योंकि पंत रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं और मैथ्यू हेडन ने तो कह दिया है कि वो की प्लेयर हैं। तो क्या ऋषभ पंत एक की प्लेयर हैं? और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो की प्लेयर हो सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, आप जो है वो बता सकते हैं। और दिल्ली कितने खिलाड़ी और रिटेन कर सकता है, कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट कर सकते हैं।